मैं आज ऐसे 7 लोगों के बारे में बताने जा रही हूँ। ऐसे 7 लोगों के बारे में जो आपको धोखा देंगे ही देंगे, फिर चाहे वे कितने ही सगे क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुम मन्यथा। अर्थात किसी व्यक्ति का मूल स्वभाव केवल समझाने या उपदेश देने से नहीं बदला जा सकता। जिस प्रकार नीम का वृक्ष कितना भी सींचा जाए वह मीठा नहीं हो सकता, उसी प्रकार मनुष्य का असली स्वभाव आसानी से नहीं बदलता। इसलिए याद रखिए, धोखा अचानक नहीं मिलता, वह किसी के स्वभाव में पहले से छिपा होता है। अब जानिए वे 7 लोग कौन हैं। नंबर 1, झूठ बोलने वाला व्यक्ति। झूठ बोलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे विश्वास की नींव को कमज़ोर कर देता है। शुरुआत में उसके झूठ छोटे और मामूली लगते हैं, कभी देर से आने का बहाना, कभी पैसे की सच्चाई छिपाना, कभी किसी बात को घुमा देना। लेकिन यही छोटे झूठ आगे चलकर बड़े धोखे का रूप ले लेते हैं। जो व्यक्ति बार बार सच छिपाता है वह अवसर मिलने पर अपने स्वार्थ के लिए आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। मान लीजिए, राहुल अक्सर अपनी पत्नी निशा से कहता था कि ऑफिस में काम का दबाव है, इसलिए वह देर से घर आता है। धीरे धीरे उसने पैसों के बारे में भी सच्चाई छिपानी शुरू कर दी। बाद में पता चला कि वह गलत संगत में पैसा खर्च कर रहा था। जब सच सामने आया तो निशा को सबसे ज़्यादा चोट इस बात से लगी कि विश्वास टूट गया। जहाँ झूठ आदत बन जाए वहाँ भरोसा टिक नहीं सकता। नंबर 2, वह नौकर जो कभी भी पलट सकता है। हर सेवक या कर्मचारी बुरा नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति केवल लाभ और अवसर देखकर संबंध निभाता है वह कभी भी पलट सकता है। यदि किसी की निष्ठा सिद्धांतों से नहीं बल्कि पैसों या स्वार्थ से जुड़ी हो तो वह परिस्थिति बदलते ही पक्ष बदल लेता है। ऐसे लोग सामने से विनम्र और वफादार दिखाई देते हैं, पर भीतर से उनका झुकाव उसी ओर होता है जहां उन्हें अधिक फायदा मिले। उदाहरण के लिए, शर्मा जी ने अपने ड्राइवर रमेश पर वर्षों तक भरोसा किया। घर की कई निजी बातें और दिनचर्या की जानकारी रमेश को थी। एक दिन अधिक धन के लालच में उसने बाहर वालों को घर की गोपनीय जानकारी दे दी। जब सच्चाई सामने आई तो सबसे बड़ा आघात विश्वास पर हुआ। जिसकी वफादारी धन से बंधी हो उसकी निष्ठा स्थायी नहीं होती। नंबर 3, मतलबी व्यक्ति। मतलबी व्यक्ति वह होता है जो संबंध नहीं बल्कि अवसर निभाता है। जब तक उसे आपसे लाभ मिलता है वह आपके साथ खड़ा दिखाई देता है। जैसे ही उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है उसका व्यवहार बदल जाता है। ऐसे लोग सामने से मीठी बातें करते हैं, आपकी मदद करने का दिखावा करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर केवल अपने फायदे की गणना करते रहते हैं। कठिन समय में उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। उदाहरण के लिए, पूजा की मित्र सीमा हर जगह उसके साथ रहती थी क्योंकि पूजा के पास कार थी और अच्छे संपर्क थे। सीमा को हर काम में सुविधा मिलती थी, लेकिन जब पूजा आर्थिक कठिनाई में आई और उसके पास पहले जैसी सुविधाएं नहीं रही तो सीमा ने दूरी बना ली। फ़ोन आना बंद हो गया और मुलाकातें भी खत्म हो गई। जो व्यक्ति स्वार्थ से जुड़ा हो वह परिस्थिति बदलते ही साथ छोड़ देता है। नंबर 4, चापलूस मित्र। चापलूस मित्र वह होता है जो हमेशा आपकी प्रशंसा करता है पर कभी आपकी गलती नहीं बताता। वह आपको सच नहीं बल्कि वही सुनाता है जो आपको अच्छा लगे। ऐसे लोग सामने से बेहद अच्छे और सहयोगी दिखाई देते हैं,
लेकिन उनका उद्देश्य केवल आपको खुश रखकर अपना स्थान सुरक्षित रखना होता है। सच्चा मित्र वह है जो आवश्यकता पड़ने पर कटु सत्य भी कहे ताकि आप सुधार कर सकें। उदाहरण के लिए राघव का मित्र करण हर समय कहता था, तुमसे बेहतर कोई नहीं, तुम हमेशा सही हो। जब राघव ने बिना तैयारी के महत्वपूर्ण इंटरव्यू देने का निर्णय लिया तो करण ने उसे रोकने या सच बताने के बजाय केवल उसकी झूठी हिम्मत बढ़ाई। परिणाम स्वरूप राघव असफल हो गया। जो मित्र केवल प्रसन्न करे वह विकास नहीं करता। सच्चा मित्र वही है जो सच का आईना दिखाए। नंबर 5, सफलता से जलने वाले रिश्तेदार। जब तक आप सामान्य स्थिति में होते हैं, अधिकांश रिश्तेदार आपके साथ सहज रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप प्रगति करने लगते हैं, कुछ लोगों के मन में छिपी ईर्ष्या जाग उठती है। सामने से वे मुस्कुराकर बधाई देते हैं, पर भीतर ही भीतर आपकी सफलता उन्हें असहज करती है। ऐसे लोग सीधे विरोध नहीं करते, बल्कि आपकी उपलब्धियों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अंजलि का चयन एक प्रतिष्ठित सरकारी पद पर हो गया। परिवार में सभी ने उसे बधाई दी, लेकिन उसकी चाची ने दूसरों से कहा, बस किस्मत अच्छी थी, वरना इसमें खास क्या है। धीरे धीरे उन्होंने अंजलि की हर उपलब्धि में कमी निकालना शुरू कर दिया। हर मुस्कान सच्ची खुशी का संकेत नहीं होती। कुछ मुस्कान ईर्ष्या को छुपाने का माध्यम होती है। नंबर 6, वह विद्वान जो वफादार न हो। ज्ञान और बुद्धि किसी व्यक्ति को सम्मान दिला सकते हैं, लेकिन यदि उसमें निष्ठा और चरित्र न हो तो वही ज्ञान सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। एक विद्वान व्यक्ति परिस्थितियों को समझता है, योजनाएं बना सकता है और लोगों का विश्वास जीत सकता है, परंतु यदि उसका उद्देश्य स्वार्थ हो तो वह अपनी बुद्धि का उपयोग धोखा देने में भी कर सकता है। ऐसे लोग अपनी समझदारी से सामने वाले को प्रभावित करते हैं, पर भीतर से पूरी तरह स्वार्थी होते हैं। उदाहरण के लिए, मोहित अपनी कंपनी का सबसे बड़ा बुद्धिमान कर्मचारी था। उसे गोपनीय परियोजनाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रतिस्पर्धी कंपनी से अधिक वेतन का प्रस्ताव मिलने पर उसने सारी महत्वपूर्ण जानकारी लीक कर दी। परिणाम स्वरूप कंपनी को भारी नुकसान हो गया। बिना वफादारी का ज्ञान विश्वास को सबसे गहरा आघात पहुंचाता है। नंबर 7, पैसा उधार लेने वाला व्यक्ति। धन का लेन देन अक्सर मजबूत से मजबूत रिश्तों की भी परीक्षा ले लेता है। जो व्यक्ति बार बार उधार लेता है और लौटाने में टाल मटोल करता है, वह केवल पैसों का नहीं, विश्वास का भी ऋणी बन जाता है। शुरुआत में वह बड़ी विनम्रता से वादा करता है कि समय पर धन लौटा देगा, लेकिन समय बीतने के बाद उसका व्यवहार बदलने लगता है। फ़ोन कम उठाना, बहाने बनाना और दूरी बनाना यही संकेत होते हैं कि संबंध कमज़ोर हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, सुरेश ने अपने पुराने मित्र दीपक को व्यापार शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए उधार दिए। दीपक ने 6 महीने में लौटाने का वादा किया था। 1 वर्ष बीत गया, न पैसा लौटा और न ही पहले जैसा अपनापन रहा। उधार दिया गया धन अक्सर रिश्तों की सच्चाई उजागर कर देता है। निष्कर्ष, याद रखिए, रिश्ते खून से नहीं, नीयत से मजबूत होते हैं। विश्वास अवश्य कीजिए, पर विवेक के साथ, क्योंकि फिर चाहे कितने भी सगे क्यों ना हो, ये 7 प्रकार के लोग अंततः धोखा ज़रूर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करें।